दोस्तों, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार ऐसी चीजें शामिल हो चुकी हैं जिनके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ज़िमन में सबसे ज्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि इन चीजों में से बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें किसी मुअज्जिद ने सोच समझकर ईजाद नहीं किया, बल्कि वो इत्तेफाकन ईजाद हो गई। इन इत्तेफाकन ईजाद होने वाली चीजों ने इंसानी जिंदगी इस कदर आसान बना दी कि अब इन चीजों के बगैर जदीद तर्ज की जिंदगी बसर करने का सोचा भी नहीं जा सकता। आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए जरूरी बन जाने वाली ये चीजें किन इत्तेफाकात के तहत ईजाद हुई। दोस्तों, सबसे पहले दुनिया के मशहूर तरीन मशरूब कोका कोला की ईजाद के बारे में बात करते हैं, जो पहले कोई मशरूब नहीं बल्कि एक दवा थी। ये 8 मई 1886 की बात है, जब अमेरिका की सिविल वार को खत्म हुए 21 साल गुजर चुके थे और उस वक्त अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत एटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन पीम बर्टन अपने घर के उकब में चंद तजुर्बात में मसरूफ था। इसने एक बड़ी केतली में एक मिक्सर डाला हुआ था जिसको वो कश्ती के चप्पू से घुमा रहा था, और जब वो तजर्बा खत्म कर चुका तो वो उस वक्त सर दर्द खत्म करने, थकावट रफा करने और आसाब को आराम देने की दवा तैयार कर चुका था। पीम बर्टन इस नई तैयार करदा दवाई को जब मकामी फार्मेसी में फरोख्त करने के लिए गया तो इसने जाने से कबल अपने नायब को हिदायत की कि वह इस शरबत को पानी में मिलाकर ठंडा कर ले, और फिर जब इसके वापस आने के बाद दोनों ने इसको पिया तो यह वाकई मजेदार था। मगर इसके नायब ने जब दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो गलती से उसने शरबत में कार्बोनेटेड वाटर डाल दिया। लिहाजा अब दोनों ने इरादा किया कि वो मशरूब को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करेंगे। इसका नाम इन्होंने कोका कोला रखा, क्योंकि इसमें कोका के पत्ते और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 1886 में इन्होंने एक दिन 9 बोतलें फरोख्त की और इनकी सालाना आमदन $150 थी। अगर मौजूदा दौर का जायजा लिया जाए तो इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में लोग हर रोज 1.5 अरब बोतलें पीते हैं। कोका कोला के बारे में कहा जाता है कि इसके 14 अज्जा का हर एक को इल्म है, मगर 15वें का नाम X7 है, जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है, और जिनको इल्म है उनको इकट्ठे सफर करने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, यकीनन हम में से अक्सर लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमसे बहुत कम लोग जानते हैं कि चाय की दरियाफ्त चीन में 2737 कबल मसीह चीन के एक बादशाह ने उस वक्त की थी जब एक रोज बादशाह महल के बाहर केतली के अंदर पानी गर्म कर रहा था तो उसमें करीबी झाड़ी से पत्ते गिर गए। कबल इसके कि वह इन पत्तों को निकालता पानी उबलना शुरू हो गया और बादशाह को इसकी भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगी, जिसके बाद बादशाह ने इसको पिया तो यह मजेदार था। इसके बाद इस मशरूब को चाय का नाम दे दिया गया और इस वक्त चाय पानी के बाद दुनिया का मरगूब तरीन मशरूब बन चुका है और हर साल 900 बिलियन चाय के कप पिए जाते हैं। इसी तरह टी बैग भी एक अमेरिकी बिजनेसमैन टॉमस सुलीवान ने 1904 में दरियाफ्त किए थे। इससे पहले वो चाय के नमूने टीन के डब्बों में दुकानों पर भेजा करता था, लेकिन एक रोज इसने चाय के ये नमूने रेशम के छोटी थैलियों में भेजे जो लोगों ने पसंद किए। यूं टी बैग का आगाज हो गया। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी व्याग्रा गोली का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसे मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे मुतल्लिक आपको एक हैरत अंगेज बात बताते चले कि इस गोली के पीछे कोई मंसूबा बंदी या मेहनत नहीं थी, बल्कि यह भी हादसाती तौर पर ईजाद हुई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दफा कोई मशहूर कंपनी अंजाइना के मर्ज के लिए दवा बनाने पर तहकीक कर रही थी और काफी मेहनत के बाद इन्होंने एक दवा तैयार भी कर ली, मगर यह दवा अंजाइना के मरीजों के लिए तो ज्यादा तसल्ली बख्श साबित न हुई। अलबत्ता इससे मर्दाना कुव्वत में अच्छा खासा इजाफा होने लगा, जिसके बाद इस दवा को मर्दाना ताकत के लिए मखसूस कर दिया गया। प्यारे साथियों, आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन के मर्ज का शिकार नजर आता है, क्योंकि आजकल के दौर की मारूफ जिंदगी में गैर मुतवाजन खानों और सहूलियात के हसूल की भाग दौड़ बुनियादी असबाब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी में लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था, बल्कि हर दौर के अपने तकाजे और मसाइल होते हैं। आज शायद ये मर्ज ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया हो, मगर ये मौजूद हर जमाने में रहा है। एंटी डिप्रेशन अद्वियात पहले 1957 में सामने आई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अद्वियात असल में टीबी के मर्ज के सदे